सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू है। उसी दरमियान हम यहाँ पहुंचे हैं। साहब जो है पूरा खतिहान लेके बैठे हैं। ये बोले कि आज जो है बेगूसराय की जनता को सारा सच्चाई हम बता ही देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा, जो अब तो बेचारे पूर्व हो गए, लेकिन अभी भी वो कहते हैं हम मेरे हैं, और कहना भी चाहिए, बड़े आदमी की बड़ी बात होती है। तो उनके द्वारा बहुत सारी बातें कही गई जो सब बकवास है, लेकिन पटना मॉडल के तर्ज पर यहाँ टैक्स ला दिए। ये 11/4/18 के बैठक में उनका निर्णय है कि ये कुछ नहीं क्या, तब पड़ती जमीन पर भी टैक्स लगेगा। आज साहब टैक्स अगर लगा तो 21-22 से न लगता, 13-14 से ले रहे हैं। गरीब आदमी कहां से देगा? आपने क्या उसको सुविधा दिया? सुविधा के नाम पर जीरो और टैक्स लेने में हीरो। और जनता को सब कुछ पता है। आज कहते हैं कि मैं उसके लिए वोट मांग रहा हूं जो 7 साल में आप चाचा भतीजा कुछ नहीं किए। और एक बेचारे कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं, 7 साल तक महल में दरबारी किए और आज आप गरीब हो गए। स्कॉर्पियो पर 7 साल चढ़ के घूमे और आज आप गरीब हो गए। आपके पिताजी शिक्षक, माँ शिक्षिका, आप गरीब हो गए। हम 1 बीघा जोतेदार के बेटा अमीर हो गए। 12 लाट साहब बेगूसराय का बेटा ऋषि कुमार शहीद हुआ, पूरे जिला ने इसके लिए मरमहत हुआ। साहब आज तक इसके नाम पर एक पथ का नामाकरण नहीं करवाया। एक बोर्ड वहां जो टांग दिया गया ना जबरदस्ती, कोई उसकी स्वीकृति नहीं है। मैंने विष्णुपुर चतुर्भुज पोखर पे एक मंच बनाने का प्रयास किया, और इसको अगर वो स्वर्णिम काल कहते हैं तो जरूर है। बेगूसराय नगर निगम के नाले में उनके कार्यकाल में बच्चा डूब के मर गया, अगर वो स्वर्णिम काल है तो स्वर्णिम काल हम मानते हैं। बेगूसराय के नाले में गाय का गिर जाना और 4 घंटे तक वहां के स्थानीय लोगों ने उस गाय को निकाला, अगर ये उनके लिए स्वर्णिम काल है तो है। बेगूसराय नगर निगम कार्यालय पर गोली चलना अगर उनके लिए स्वर्णिम काल है तो है। बेगूसराय में ई रिक्शा वाले से जबरदस्ती पैसा लेना अगर स्वर्णिम काल है तो है। शौचालय में 2 रुपया के जगह 10 रुपया वसूली करवाना अगर स्वर्णिम काल है तो है। आवास योजना में 15,000 से लेकर 30,000 तक राशि लेना अगर स्वर्णिम काल है तो है। मैं उसको स्वर्णिम काल मानता हूं। और आपका स्वर्णिम काल आपको मुबारक हो। आपने 7 साल वहां मेयर के पद पे रहा, लोग सभी जानते हैं आपने वहां क्या किया। शहर के 200, 500, 1000 बुद्धिजीवियों को बुलाइए, एक गलती मेरा निकाल दीजिएगा और एक शहरवासी कह देंगे जो ये गद्दार है, गलत किया है, हम उसी समय इस्तीफा देके घर चल जाएंगे और आजीवन चुनाव सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा था कि उसको कहो क्रिया खाने के लिए मंदिर पर, मैंने दिन भर बैठा रहा, साहब नहीं आए। तो ये झूठा आरोप लगाना बड़े आदमी की बड़ी बात। नगर निगम चुनाव का माहौल टाइट है पूरे बिहार में। हम बेगूसराय में हैं और यहाँ का माहौल भी पूरा टाइट है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का माजरा हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है जब जनप्रतिनिधि आज जनसंपर्क करके सब कुछ बंद हो जाएगा और फिर 28 तारीख को चुनाव होगा। ऐसे महत्वपूर्ण दिन में हमारे साथ एक प्रत्याशी महोदय हैं जो अपने तरीके से जनप्रतिनिधि हैं और प्रत्याशी के भी प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ बेगूसराय नगर निगम के पूर्व मेयर मिलवाइए संजय जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम पहले बता रहे थे कि किस तरीके से सब कुछ चल रहा है वो नगर की जनता देख रही है, वो समझ रही है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू है। उसी दरमियान हम यहाँ पहुंचे हैं। साहब जो है पूरा खतिहान लेके बैठे हैं। ये बोले कि आज जो है बेगूसराय की जनता को सारा सच्चाई हम बता ही देंगे, चाहे जो हो जाए। क्या सर, एकदम क्या है सच्चाई? आप अब शुरू कर दीजिए सर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा, जो अब तो बेचारे पूर्व हो गए, लेकिन अभी भी वो कहते हैं हम मेरे हैं, और कहना भी चाहिए, बड़े आदमी की बड़ी बात होती है। तो उनके द्वारा बहुत सारी बातें कही गई जो सब बकवास है। और मैं आपको जो भी कहूंगा ऑन डॉक्यूमेंट ऑन प्रूफ कहूंगा, अगर उनका कोई इस प्रूफ पे जवाब होगा तो मैं चाहूंगा जो वो जरूर एक बार दें। तो सबसे पहले तो 19/3/16 को वो मेयर बने और उस दिन से मेयर बने हैं। आज भी वो अपने आप को मेयर मानते हैं और मुझे भी इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मैं एक सेवक के रूप में सेवा किया। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ये पेपर। ये 16/4/16 का उन्हीं का बैठक का ये पेपर है, उनका हस्ताक्षर है। और उन्होंने कहा था जो सर्वसम्मति से सफाई कर्मियों को मास्क, हैंड ग्लव्स, जूता, वर्दी, कपड़े की टोपी जिस पर नगर निगम बेगूसराय लिखा होगा
आई कार्ड कराने एवं आकस्मिक कर्मियों के लिए इंश्योरेंस, ESI, PF का प्रावधान किया जाएगा। आज तक बेचारा कर्मी कुछ नहीं मिला, नहीं हुआ। आज तक। कर्मी से पूछ सकते हैं। जो माननीय पार्षद निवर्तमान हो गए, अब हो सकता है उसमें से कुछ पार्षद नहीं बनेंगे क्योंकि उनका वार्ड का, उनको आज तक 20 रुपये का आई कार्ड नहीं मिला। 7 साल में वो आई कार्ड नहीं दे पाए। अगर पूछिएगा तो कहेंगे कार्यालय करेगा। भाई कार्यालय जब सब कुछ करेगा तो आप वहां कायल थे? तो एक ID कार्ड माननीय जो हमारे पार्षद थे 45, वो नहीं दिलवा पाए, हमको भी नहीं दिलवा पाए। तो ये दूसरा हो गया। उन्होंने कहा जो मेरे कार्यकाल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भैया गड़बड़ी नहीं हुई तो ये देखिए, ये कार्यकाल 13/7/16 का है और ये चिट्ठी है भरत झा जो नगर विकास की संयुक्त सचिव हैं, सह संयुक्त सचिव। उन्होंने जिला पदाधिकारी को लिखा, जो भाई डिप्टी मेयर नगर निगम बेगूसराय लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर एवं हाई मस्ट लाइट भुगतान धमकाया गया है, जबकि LED लाइट हाई मस्ट लाइट की संचिका की जांच चल रही है। उन्हें सूचित किया है कि दोनों ने धमकी दिया कि यदि मैं भुगतान नहीं करूंगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा मेरे विरुद्ध। ये नगर आयुक्त, उस समय के जो नगर आयुक्त थे, उनको डिप्टी मेयर जान मैंने धमकाए। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये भरत झा कहे हैं और ये पत्र है। इस पे कार्रवाई चली, इस पे कार्रवाई हुआ। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, श्री राजीव रंजन उप मुख्य पार्षद बिल पारित करने हेतु दबाव बनाने एवं नाजिर कन्या अभियंता से मारपीट, मोबाइल छीनने, अनुचित रूप से क्रय रूप से जब्त करने उपनगर आयुक्त पर झूठा आरोप लगाने का स्पष्टीकरण, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। वो बेचारे स्पष्टीकरण दिए और अंत में नगर विकास के जो सचिव हैं, उन्होंने श्री राजीव रंजन उप महापौर के विरुद्ध असामाजिक तत्वों के साथ होटल में आकर मारपीट करने, संचिकाओं को जबरदस्ती छीनने के आरोप में इनके विरुद्ध FIR दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर कब आया? यानी 17 में 23/10/17 को। लेकिन साहब को तो अपना पेड़ भी है, वो साहब हैं, इस बात को दबा दिए। उस समय सुरेश शर्मा जी मंत्री थे, बोलबे किए, हमारे काफी प्रिय थे और प्रिय के द्वारा बचा लिया गया। अब ये ऑन पेपर, ये देखिए नगर निगम के कर्मी ने लिखा, नगर निगम के कर्मी ने कहा कि माननीय उप महापौर महोदय मुझसे बोले कि मैं यह कह देता हूं कि हम लोगों के मामले में आनाकानी नहीं सुनेंगे, बर्बाद कर दूंगा। इस तरह बर्ताव करने के पूर्व भी उनके द्वारा किया गया है। तो इस तरह एक दहशत का माहौल, जो वो कहते हैं जो काफी मेरा प्रिय है, हम इसको बहुत अच्छा अनुभव दिए हैं, यह मेरा असिस्टेंट। अब दुर्भाग्य है वो मेयर, ये उप मेयर, और कहते हैं मेरे असिस्टेंट के रूप में काम किया। कोई जनप्रतिनिधि किसी जनप्रतिनिधि का तो असिस्टेंट हो ही नहीं सकता है। अब रह गई बात, अब ये देखिए, ये 15/6/17 को मैंने सवाल उठाया, जो गरीब का अनाज 73 क्विंटल चावल, गेहूं और 48 क्विंटल चावल, और इस पे जो भी हुआ जांच हुआ और जांच के बाद इस पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हो गया 30/5/18 को। आज तक प्राथमिकी दर्ज साहब नहीं करवाए, आज तक साहब नहीं करवाए प्राथमिकी दर्ज। और कहते हैं अरे महाराज गरीब के अनाज आप खा गए, आपके कार्यकाल में खा गए, 18 में हम मेयर थे। लेकिन वो कहेंगे जो मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब दिखाते हैं, ये वो किताब के बारे में बोल रहे थे, ये किताब छपवाए, किताब जो छपा न बेचारा प्रेस वाला, उसको आज तक पैसा नहीं मिला। हम उसका नंबर दे देंगे, आप उससे पूछ लीजिएगा। जो किताब छापा उसको आज तक पैसा नहीं मिला है। ऑफिस कहता है वो देंगे, वो कहते हैं जो ऑफिस देगा। ये आपने अपने के लिए छपवाया, ये ऑफिस नहीं छपवाया ना, तो आप पैसा दीजिएगा। अभी भी इसका 9 लाख रुपया बेचारा बाकी है, बेचारा परेशान है। और वो लिखे हैं, अब कहते हैं 4000 करोड़ का काम किए, इसमें लिखते हैं 125 करोड़ का काम किए। वही उनका लिखा हुआ है। ये जो 10 करोड़ का 128 करोड़ का हुआ है, ये मेरे कार्यकाल में हुआ। देखिए ये जल आपूर्ति का जो है, ये 25/11/15 की बोर्ड की बैठक में इसकी स्वीकृति मैंने दी। अब वो कहते हैं जो मेरे कार्यकाल में स्वीकृति हुआ, वो भी कहते हैं हम ही किए। अब वो कह रहे हैं जो 2016 से पूर्व विभिन्न निधि अंतर्गत लगभग 10 करोड़, ये तो मेरे कार्यकाल का है, तो आपका काहे जुड़वा रहे हैं। ये 236 करोड़ वाला जो DPR है, वो मेरे कार्यकाल का है, उसका भी हम दिखाएंगे आपको। सीवरेज का भी क्रेडिट आप ही लेना चाहते हैं? है ही, मेरे कार्यकाल में 30/11/15 के बोर्ड के उस बैठक में मैंने उसकी स्वीकृति दी, DPR मैंने बनाया, वो कहाँ बनाए। और उन्होंने कहा जो पूर्व का जो कंपनी था उसको एक
साजिश के तहत भगाया गया। भैया साजिश के तहत नहीं, उसको बिहार सरकार ने काली सूची में डाल दिया ना, हम डाले। काम सही से नहीं कर रहा। बिहार सरकार काली सूची में डाली थी, इसमें साजिश कहाँ है? काम बढ़िया से नहीं किया। हम यहाँ जिला पदाधिकारी को कहे और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में मैंने श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कहा, 143 नगर निकाय के सभी पदाधिकारी बैठे हुए थे, सभी अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, उनके सामने मैंने जन संवाद करके कहा जो सर घटिया काम हो रहा है। उन्होंने कार्रवाई किया और उसको काली सूची में डाल दिया। अब वो कहते हैं कि एक साजिश के तहत उसको भगा दिया गया। अब साहब का तो कुछ कहना ही नहीं है। ये देखिए, ये स्टोरम वही डीपीआर की जिसकी बात वो कहते हैं। अब ये फोटो मेरा, ये डीपीआर तैयार करके देखिए दिया गया है। ये कार्यालय का फोटो, ये डेट है 30/11/15, इधर नगर आयुक्त का है। अब ये मेरे कार्यकाल में बना 249 करोड़ का डीपीआर हम बनाए। अब वो कह रहे हैं हम बनाकर भेजे। अब इतना झूठ, अगर उनके पास कोई पेपर है, मेरे पास तो उन पेपर है, ये सब ऑफिस का पेपर है, अगर उनके पास कोई पेपर है तो दिखा दे। अब देखिए 1,47,00,000 का पैसा आया 23/12/14 को। मैं इसके लिए जगह का आवंटन किया, ये रतनपुर वार्ड नंबर 20 में। माननीय उस समय के जल संसाधन मंत्री इसका शिलान्यास किए। उस समय के जो माननीय पार्षद थे मीना देवी जी थे, हम भी हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, और इसका हो गया आज बनना है। और साहब आए, इसका जगह चेंज परिवर्तन कर दिए और विवादित जगह पर जाकर उसको रखा है। आज तक इनसे वो 1.5 करोड़ रुपया लौट गया, रखा रह गया, इनसे नहीं बन पाया। ये देखिए, ये नौलखा का परिसर है। यहाँ उस समय के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा जी बैठे हुए हैं। ये डीडीसी कौशल किशोर जी हैं, ये सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, उस समय के जो हैं एसडीएम थे, ये एसडीपीओ हैं वगैरह, सभी वहाँ के जो नगर ये विकास ये न्याय परिषद के जो नौलखा न्याय विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मीरा सिंह जी हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं। घर मैं भी हूँ। और वहाँ एक सहमति बनी जो शहर में पार्क नहीं है, तो पार्क के लिए हुआ आप जमीन दे दीजिए, हम पार्क बनवा देंगे। 2/1/16 साहेब आए 19/3/16 और मेरा कार्यकाल खत्म हो गया 30/1/16 को। तो 2/1/16 को 2 डीपीआर बना। एक सामुदायिक वो 5 करोड़ 6 लाख लगभग 80,000 का जो नौलखा में बनना था, और एक बना बाघा ठाकुरवाड़ी के लिए, और उसके लिए जमीन का एनओसी दिया गया, और एक बना 2 करोड़ 22 लाख का वो ये बाघा ठाकुरवाड़ी में, ठाकुरवाड़ी के जमीन पर 2 करोड़ 22 लाख का। साहब आज तक इस पर कुछ नहीं किए, लेकिन कहेंगे कि हमने ऐसा किया। हम मेरे द्वारा जो लाया गया पैसा, जो योजना लाया गया, उसको भी वो सभी को विवादित जगह पर जाकर रख दिए, जिसके कारण काम नहीं हुआ। मैं लगातार साहब से कहता रहा, वार्ड नंबर 17 जो यहाँ से महानंद सिंह चौक से रामदीरी तक जाती है, उस सड़क को उन्होंने आज तक नहीं बनवाया। उसके लिए 5 बार आवेदन दिया गया। बगल में पसपुरा में वार्ड नंबर 17 में जो है 40 परिवार बसे हुए हैं, उनके लिए मैंने रास्ता का मांग किया, आज तक नहीं दिया गया। मैंने पार्क बाबा कारी सिंह में एक सामुदायिक भवन एवं पहुंच पथ का मांग किया, आज तक उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये सभी काम वार्ड नंबर 17 में होना था या यहाँ की जनता को लाभान्वित करना था, तो इन्होंने नहीं दिया। अब ये महानंद सिंह चौक से इसके लिए लगातार देखिए 21 में मैडम ने क्वेश्चन उठाया, 19 में उठाया, 18 19 13/2/19 को उठाया बैठक में, 10/8/19 को उठाया, 29/9/18 को उठाई, लेकिन आज तक नहीं बना। अंत में मैं प्रयास किया तो 1,40,00,000 का एक एस्टीमेट बना, लेकिन चुनाव आ गया, ये नहीं हो पाया। अब वो कहेंगे, ये देखिए ये साहब का है 11/4/18 को, कुछ किए नहीं, लेकिन पटना मॉडल के तर्ज पर यहाँ टैक्स ला दिए। ये 11/4/18 के बैठक में उनका निर्णय है, किए कुछ नहीं, क्या तब प्रति जमीन पर भी टैक्स लगेगा। आज साहब टैक्स अगर लगा तो 21-22 से न लगता, 13-14 से ले रहे हैं। गरीब आदमी कहां से देगा? आपने क्या उसको सुविधा दिया? सुविधा के नाम पर 0 और टैक्स लेने में हीरो। अब ये भी कहेंगे जो वही ला दिया।
देखिए अब ये तो 18 में तो हम मेयर थे नहीं, अब उनको जवाब देना चाहिए ना, ये टैक्स कैसे लाद दिए, क्या लोगों को सुविधा दिए, क्या मैंने पटना मॉडल पर यानी लिखा हुआ है जो नगर प्रबंधक आउटसोर्सिंग के द्वारा इस पर निर्धारित सदस्यों के द्वारा पटना नगर निगम मॉडल की तर्ज पर आउटसोर्सिंग के लिए निविदा निकाला जाएगा। माने पटना मॉडल पर यहाँ भी टैक्स की वसूली होगा, लेकिन और अन्य जगह के मॉडल को विकास के लिए यहाँ नहीं लाया गया। बेगूसराय का बेटा ऋषि कुमार शहीद हुआ, पूरे जिला ने इसके लिए मरमहत हुआ। साहब आज तक इसके नाम पर एक पथ का नामाकरण नहीं करवाया। एक बोर्ड वहां जो टांग दिया गया ना जबरदस्ती, कोई उसकी स्वीकृति नहीं है। मैंने विष्णुपुर चतुर्भुज पोखर पे एक मंच बनाने का प्रयास किया, मैंने मांग रखा, इस मांग को दबा दिया गया क्योंकि इसमें मेयर साहब कहेंगे तब होगा। भैया मेयर साहब को उतना फुर्सत है जो गरीब के बात को सुनेंगे? जो शहीद हो गया, उनको क्या मतलब है? मैंने दिया, लेकिन आज तक इस पे उन्होंने कार्रवाई नहीं करवाया क्योंकि उनको लगता था जो सड़क का नामाकरण हो जाएगा तो इसका श्रेय उसको मिल जाएगा, इसलिए लेकर आज तक बेचारे नहीं करवाए। अब वार्ड नंबर 17 में एक पुलिया है, 16 में वहां बाढ़ आया, साहब बन गए थे मेयर, 16 में बाढ़ आया, बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया, वहां के लोगों ने मांग रखा, पार्षद के द्वारा लगातार मांग किया गया, लेकिन आज तक साहब उसको नहीं बनाए। 17 में कहे भी, लेकिन आज तक नहीं बनाए। पुलिया बेचारा वैसे है, लोग वहां परेशान हैं। अब हम पर वो आरोप लगाते हैं, कहते हैं हमने नहीं किया। अरे भैया आपने नहीं किया तो आपके 30/7/18 को एक पत्र आया सरकार के द्वारा, 30/10/18 को, और इसमें लिखा हुआ है जो नगर निगम में एलईडी लाइट क्रय में नियमितता के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध, पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध, न कि जनप्रतिनिधि मेयर और उपमेयर की चर्चा है, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु अवगत कराने के संबंध में। तो भैया हम प्राथमिक वहां के पदाधिकारी हैं, वो अपने समय में कहेंगे जो हमने किए, वो बुडको कर रही है, वो कार्यालय कर रहा है, हम वहां नगर आयुक्त थे उस समय, हम भी तो पदाधिकारी थे। स्पष्ट लिखा जो कर्मी और पदाधिकारी पर, लेकिन साहब जो है, क्योंकि साहब के नीचे वाले जो थे साहब की बात को मानते थे तो हम पे करवा दी। अब वो कहते हैं मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, तो 30/10/18 को हम मेयर थे, जितनी भी जांच हुई वो जांच को करवाए मेरे। देखिए अब यहाँ है, ये प्रधान सचिव का पत्र है, उन्होंने स्पष्ट लिखा सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में बिहार वित्त नियम संशोधन नियमावली का अनुपालन करने का कर्तव्य एवं दायित्व नगर आयुक्त का। तो भाई नगर आयुक्त दोषी होगा, हम कहाँ हैं दोषी साहेब? लेकिन वो तो हैं, उनके जो कनीय पदाधिकारी हैं उनसे जबरदस्ती मुझ पे एक प्राथमिकी करवा दी गई और लोगों को कहा गया कि अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि तो जेल जाएगा। आज तक जेल नहीं भेजे, अब लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद चल जाएगा। अरे भैया चुनाव के बाद क्या होगा? आप भविष्यवक्ता हैं, आप तक अगर कार्रवाई करवाना था, रह गई बात तो प्राथमिकी हुई। आज हो सकता है चुनावी आचार संहिता का एक मुकदमा जिला प्रशासन के द्वारा किया गया तो हम जमानत लेंगे। अगर हम पे कोई प्राथमिकी करता है तो जमानत, आज देश के जो क्यों हुआ है? साइकिल रैली की वजह से? नहीं, वो उस दिन एक जो ई रिक्शा था ना, ई रिक्शा वाले हमको स्वागत कर रहे थे और उसी समय जिला प्रशासन जा रही थी, उनको लगा जो भाई ये लोग रैली निकाल रहे हैं, तो बस वही है। तो अगर देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन पे भी मुकदमा हुआ था, उनको भी क्लीन चिट मिला, तो कौन बड़ी बात है? अब किसी पे मुकदमा किसी समय हो सकता है, मुकदमा होना, मुकदमा ये अलग बात है। मुकदमा सर हम लोगों पे भी हो जाता है। नहीं रोज होता है, रोज हो रहा है, उसमें 100 में 90% मुकदमा फर्जी होता है। तो साहब हैं, तो वो अपना मुकदमा करा के सब जगह आराम से कर रहे हैं, उस पर एफआईआर हो गया है। अरे एफआईआर साहब आप जबरदस्ती करवा दिए, उसका भी ऑडियो क्लिप हम देंगे, अभी देंगे, जो उन्होंने नगर आयुक्त ने कबूला जो हमसे गलती हुआ है, अब आपको देखना है। वो ऑडियो क्लिप आपके पास है? जी हम भी दिखा देंगे पब्लिक। हाँ दिखाइए ना, हम तो यही, और हमने तो साहब को लगातार 7 साल से कहा रहा, या तो आप गांधी स्टेडियम चुन लीजिए, या दिनकर कला भवन चुन लीजिए, या आप अपना घर चुन लीजिए, शहर के 200, 500, 1000 बुद्धिजीवियों को बुलाइए, एक
गलती मेरा निकाल दीजिएगा और शहरवासी एक शहरवासी कह देंगे जो ये गद्दार है, गलत किया है, हम उसी समय इस्तीफा देके घर चल जाएंगे और आजीवन चुनाव सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा था कि उसको कहो क्रिया खाने के लिए मंदिर पर, मैंने दिन भर बैठा रहा, साहब नहीं आए। तो ये झूठा आरोप लगाना, बड़े आदमी की बड़ी बात, बड़े आदमी वो बड़े हैं तो कभी वो नहीं चाहेंगे गरीब का बेटा छोटा आदमी वहां जाए। वो कहते हैं कभी हमको भगवान, अरे भैया आपने ही कहा था, जो इसने नरक निगम को नगर निगम बनाया वो भी प्रूफ मेरे पास है, वो भी प्रूफ मेरे पास है। तो संबंध अच्छा था, संबंध को आपने तोड़ा, संबंध को आपने तोड़ा। आप हम जहां थे आपने वहां, आप उन्होंने आश्वासन दिया था जो फिर तुम ही को बनना है, तुम ही को बनना है, लेकिन बेचारे को बन गए। अब बन गए तो कुछ कहना उनको मिला नहीं, तो अब कह रहे हैं कि भाई हमको भगवान मानता था, अब नहीं मानता है। उस समय भी अगर आप हमसे बड़े हैं, हम सम्मान देने के लिए हर व्यक्ति को तैयार हैं, लेकिन आदमी सम्मान लेने लायक रहेगा तब। आप झूठे हम पर मुकदमा करवाइएगा, हमको चोर कहिएगा, तो हम आपको क्या कहेंगे? तो आप ईमानदार हैं। और भी प्रूफ देते हैं, ये बाबा कारी सिंह स्मृति पार्क के लिए 10 बार आवेदन दिए, भाई नहीं है, 10 बार आवेदन अति दिया गया। सब एक एक आवेदन पड़ती है ना, हाँ, सब दिया गया। डेट सब में लेकिन डेट बाय डेट अलग आज अलग। तक उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये वार्ड नंबर 17 में बनना था ना, ये लेकर नहीं दिए। 12 कट्ठा जमीन मेरे दादाजी दान किए हैं, जिसका भी मूल्य 3 करोड़ होगा। अरे भाई अगर आप बड़े आदमी थे, एक मंदिर बन रहा था तो मंदिर में बहुत सारे लोगों ने दान दिया, एक व्यक्ति 11 रुपया दान दिया, उसका नाम सबसे ऊपर था, और जो 51,000 दिया उनका नाम नीचे था। तो जो 51,000 दिया ना, उसको थोड़ा परेशानी हो गया, जो भाई ऑब्वियस है सर, होगा ही। 51,000 हम दिए, मेरा नाम नीचे, 11,000 वाला का ऊपर। तो उसे क्वेश्चन जवाब दे पूछा, तो कहा जो भैया इसके पास 100 रुपये का औकात है, तो 11 रुपया दिया, अपने औकात का नम्मा हिस्सा, और आपके पास करोड़ों का है, तो आप 51,000 दिए, तो औकात जितना दिए वहां आपका नाम है। तो मेरे दादा भी ने 3 करोड़ का जमीन दान किया। अगर कोई दादा 3,000 करोड़ का दान किए हैं तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरे भी दादा 12 कट्ठा जमीन आज पार्क के लिए दान किए हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया और उन्होंने पार्क बनने आज तक नहीं दिया। और बात एक दिन वो कह रहे थे हम एगो के रखे, हमको बुझने नहीं आता था। भैया बुझने नहीं आता था तब नगर निगम गए कहे, आपको नहीं जाना चाहिए था, जब बुझ नहीं है तो हम एगो के रखे असिस्टेंट को, तू भगा दिया। अब ये देखिए उनका प्रोसीडिंग है 26/11/16 को, 26/11/16 को है, और उसमें वही लिखते हैं, कहते हैं जो महापौर ने बतलाया कि नगर निगम में कर्मचारियों का घोर अभाव है। अधिकांश कर्मी दैनिक परिश्रमिक कार्यरत हैं। दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारी को संविदा पर नहीं रखा गया है। निगम के कार्यहित में दोनों सेवानिवृत्त कर्मी के दैनिक परिश्रमिक पर कार्य लिया गया है। श्री वीरेंद्र प्रसाद राय द्वारा व्यक्तिगत कारणों से अब कार्य करने में असक्षमता व्यक्त की गई है। और ये कहते हैं, वही लिख रहे हैं इस बात को, इनका नीचे सिग्नेचर है, और वो कहते हैं जिन्हें वो भगा दिया। अब देखिए कितना ही सफेद झूठ है, हम भगा दिए इसको। वो बेचारा अपना व्यक्तिगत कारण से असमर्थता दिखाया और वो छोड़ दिया नगर निगम। इसमें हम कहाँ दोषी हैं? आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप लिखते हैं ना यहाँ नहीं वो भगा दिया, आप कहाँ लिखे हैं? यही झूठा। अब एगो बनाए वो सलाहकार बनाए। अब सलाहकार का चिट्ठी मिला 17/6/17 का, जब बेगूसराय नगर निगम के सलाहकार बन गए, और फिर 17/7/17 को हुआ जो है उस पत्र को विलोपित कर दिया गया। ये नगर आयोग का चिट्ठी है, 17/6/17 को बना और 7/7/17 को नगर उसको विलोपित कर दिया गया। अब कहते हैं जो वही भगा दिया। भगाए का है? देखिए यहाँ जब पढ़े न बेचारे, नियम तोड़कर बनाया गया सलाहकार, तो जा सकती है कुर्सी, ज्यों ही पढ़े बेचारे चिट्ठी विलोपित करवा दिए। अब कहते हैं जो भगा दिया, हम क्यों भगवाएंगे? हम क्यों भगवाएंगे? अगर है, मैंने भगवाया है, कोई पत्र है तो अब दीजिए। अब दिनकर कला भवन प्रारूप पहला, ये मैंने ये प्रारूप बनाया। बेगूसराय के ये एक दामाद हैं यहाँ के शिवनंदन बाबू के, वो आर्किटेक्ट थे बंगलौर के, ये प्रारूप मैंने बनवाया। अब साहब कहेंगे नहीं, ये भी हम ही बनवाए। 1 करोड़ 34 लाख रुपया मैंने लाया,
नगर विकास विभाग से, और उसका 30/1/16 को श्रद्धेय भोला बाबू और हम वहां शिलान्यास किए। उस शिलान्यास के बोर्ड को राजनीति के तहत वहां से हटवा दिए, और 30/1/16 को ही दोपहर में चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव आचार संहिता लग गया। उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन कार्य टोटल डीपीआर मैंने बनवाया, डिजाइन मैंने बनवाया, शिलान्यास मैंने करवाया, पैसा मैंने लाया, वो फीता काट के कहते हैं मैंने किया। अब इससे भी सफेद झूठ कुछ हो सकता है क्या? अब आते हैं, वो कहते हैं ये स्कॉर्पियो बहुत सारा है ना, वो अपने नाम से। अब स्कॉर्पियो गाड़ी, अब स्कॉर्पियो गाड़ी का निबंधन देखिए हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से। अब इसमें था जो चढ़ने माने यूजर नेम, तो यूजर नेम संजय कुमार। अरे भाई हम चढ़ेंगे तो हमारा नाम वहां पदाधिकारी दे दिया, तो गलती वो नहीं किया। यहाँ तो नेम जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेगूसराय, एड्रेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेगूसराय, कहाँ है संजय कुमार पिता राजेंद्र सिंह, घर रतनपुर। तो वो कहेंगे कि गड़ी अपने नाम करवा लिया। हम जब गड़ी अपने नाम करवा लिए तो 7 साल आप अपने जो कहते हैं असिस्टेंट को चढ़ने के लिए कैसे दे दिए? वो गाड़ी मेरे नाम था, मेरे घर पर लगा रहता। वो अब कहते हैं हम यहाँ नहीं चाय पिए हैं ना बिस्कुट की। 7 साल 7900 गाड़ी जो था नंबर का, वो कौन चढ़ा? हम चढ़ रहे थे, आप ही के असिस्टेंट चढ़ रहे थे। तो आप चढ़े नहीं चढ़े, दूसरे को चढ़ने दिए, इसमें कहा क्या उसका तेल वो दिए हैं? पूछ लीजिएगा जाकर। जो वो गाड़ी जो BR09 कुछ करके है 9M 7900, वो गाड़ी का तेल 7 साल तक वही दिए क्या? उसका भी जांच होगा। बहुत वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, तो हमने किया, सब प्रूफ है भैया। कितना झूठ बोलिएगा? झूठ बोलने का भी एक सीमा होता है। अब देखिए, ये वो हैं बेचारे कहते हैं ये गड़बड़ी हुई उनके, ये आलोक बाबू के कार्यकाल का। एक चापाकल ठीक करने में 10-10 हजार रुपया खर्च किए 11 में। आलोक बाबू के कार्यकाल का? हाँ, 10,000 रुपया चापाकल ठीक करने में हुआ। 9600 9,000 मरम्मती का है, 10,497 भी है। और उस समय 2011 में 7,000 में चापाकल हो जाता था मरम्मती में। और ये जनाब तो उनसे भी बढ़ गए, जहां चापाकल नहीं था ना वहां भी मरम्मती करवा दिए। अब रिफाइनरी में टाउनशिप में आप खोज के एक चापाकल हमको दिखा दीजिएगा, एक चापाकल, हम आपका सर गुलामी लिख देंगे या उनका गुलामी लिखेंगे। वहां भी जनाब जो है सो 50,000 रुपया। 50,000? हाँ, वार्ड नंबर 9 में 50,000 में चापाकल लगता है क्या? नहीं, चापाकल मरम्मती में, जहां एक भी चापाकल है ही नहीं। अब वहां के चापाकल मरम्मती में, और साहब का 16/1/18 का है। ये मेरे कार्यकाल का नहीं है। अब ये देखिए, अगर ऐसा कुछ मेरे कार्यकाल में चापाकल मरम्मती में हुआ है तो साहब को कहिएगा, दिखाएंगे। अपने मन से वही वीरेंद्र प्रसाद 8 को रखे, अपने मन से रख लिए। इनको लगा जी हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जब हमने इस पर क्वेश्चन उठाया सब बेचारे यहां से चले गए, नहीं रहे। आज इस 8 में से खोजिएगा ना तो मात्र एगो है, 7 को चले गए। अब वो कहेंगे अरे भाई कुछ कीजिएगा तो नियम से नहीं कीजिएगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको मन है रख लिए, जिसको मन है भगा दिए। कहेंगे कि वो भगा दिया, हम क्यों? हमने पूछा ये नियमानुकूल हुआ है, बस ये पूछना क्या गलत थोड़े। एक आया सम्राट अशोक भवन का पैसा, वो कहे वार्ड नंबर 40 में दलित वहां रहता है, गायत्री मंदिर के बगल में, उसको उजाड़ कर हम बनाएंगे। मैंने विरोध किया, पूछा कि महादलित को उजाड़ कर आज जो गरीब के हितैषी बनते हैं, उस समय नहीं कहे, वो कहे थे उजाड़ कर बनेगा। हम है गरीब का बेटा, कहा जो किसी भी कीमत पर दलित का झोपड़ी उजाड़ कर सम्राट अशोक भवन नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा जो जमीन दीजिए। मैंने कहा वार्ड नंबर 17 में जमीन है, जमीन। फिर निर्णय लिया गया, वहां बेचारे जाके जमीन किसी का शिलान्यास करने के लिए भेज दिए किसी को। उसके बाद वहां के लोगों ने एक आवेदन दिया, जिस कारण वो आज तक नहीं बन पाया। अब इसमें भी कहते हैं कि वही रोकवा दिया। अब यहाँ के वहां के पसपुरा के लोगों ने दिया आवेदन, आवेदक ये हैं, उन्होंने प्रतिलिपि दिया निगम पार्षद को। अब वो कहेंगे जो नहीं, निगम पार्षद रोकवा दिया। अरे भाई जिसका जमीन माम है उसको सम्मानो दीजिएगा ना।
जो 7 कट्ठा जमीन अपना दिया, शहर का कीमती जमीन, तो उसको आप पूछे न, दूसरे को भेज दिए, उसको तकलीफ हुआ, वो आवेदन दे दिया। आप तो हर जगह जाकर सिर्फ विवादे खड़ा किए हैं। पार्षद कोई था, वहां जाकर कहते थे नहीं पार्षद इसको मानो, तो मानने से होगा? जिसको जनता चुनेगी मेयर वो होगा, जिसको जनता चुनेगी जिस वार्ड में वो माननीय पार्षद होंगे। लेकिन किसी के कहने से भरबल राशाही है। इतना बात कर, बहुत बात करना। मैं अपने कार्यकाल में रेन बसेरा के लिए पैसा लाया 2 गो का, साहेब किसी तरह एगो बनवाए, 115 को नहीं थे मेयर, 115 की सरकार का पत्र है। 2 गो रेन बसेरा के लिए पैसा लाए, किसी तरह एगो बनाए बेचारे। ना 1 करोड़ था, 1 करोड़, 1 करोड़। हाँ, ये जो है बजरंग चौक से नाला के लिए हम पैसा लाए 2.5 करोड़। अब वो कहेंगे जो हम लाए, वो बेचारे जैसे मात्र है, देखिए उनके कार्यकाल का ये है, वो मात्र जो है सो जीडी कॉलेज के लिए 26/9/16 को 1 करोड़ 38 लाख का यहाँ से एस्टिमेटे बना के भेजे। कहेंगे आया पैसा 3 करोड़ आया मेरे योग कहने पर, हम जो डीपीआर एस्टिमेट बना के भेजे वो कहेंगे जिन्हें हम भेजे। ठीक है, अभी तक सड़क की वही स्थिति, और सड़क की तो वो स्थिति है। अब आ गया फ्लाईओवर की चर्चा, बार बार होती है। 22/8/14 मेयर हम थे सर। श्रद्धेय भोला बाबू को मैंने बुलाया था नगर निगम में अभिनंदन के लिए, और उनसे पहला मांग यही हुआ था जो NH 31 पर फ्लाईओवर निर्माण। उसके बाद ललन बाबू थे प्रभारी मंत्री, उनसे भी मैंने मांग रखा जो NH 31 पर फ्लाईओवर का निर्माण हो। सुरक्षा के मद्देनजर ये 2/3/15 को। उसके बाद ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक में हम गए, वहां कहा गया था सभी से आग्रह कि अपने अपने निगम की समस्याओं को ज्ञापन साथ लाएं ताकि माननीय मंत्री जी, और उस समय जो देश के जो उपराष्ट्रपति बने माननीय वेंकैया नायडू जी शहरी विकास मंत्री थे। मैंने यहाँ से बना के ले गया, तो जल निकासी हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दीजिए, पाइपलाइन द्वारा गैस की आपूर्ति कीजिए, यहाँ जल समस्या निकासी की समस्या है वो हो, शुद्ध जल की आपूर्ति हो, शौचालय निर्माण हो, स्मार्ट सिटी में शामिल हो, NH 31 पर फ्लाईओवर का निर्माण हो, बिजली की समुचित व्यवस्था हो, प्रकाश व्यवस्था के लिए मैंने उनसे मांग किया था 13/5/15 को। अब जनाब कहेंगे जो नहीं हम ही लाए, अरे ठीक है आप प्रयास किए, लेकिन ये भारत सरकार का योजना है, ये गडकरी जी योजना दिए हैं। आप अपने शहर में जो है गली नली बना नहीं पाए, आप फ्लाईओवर ले आए। आप जो है सो ये 4 लेन जो हो रहा है कहेंगे हम ही बनाए, फर्टिलाइजर का विस्तारीकरण यही करवा रहे हैं, रिफाइनरी का विस्तारीकरण भी यही करवा रहे हैं। आप अपना देखिए ना, 7 साल में कोई रोड को आप दुरुस्त नहीं रहे, और जो दुरुस्त था उसको भी तोड़ के। तो एक प्रयास चला माननीय मुख्यमंत्री से 24/5/17 को जब आए थे इसी बेगूसराय की धरती के सावे में, मैं उनको दिया था, और उसमें भी आग्रह किया था जो फ्लाईओवर बनना चाहिए बेगूसराय में गांधी स्टेडियम और NH 31 पर 4 लेनों के कार्य के तहत फ्लाईओवर का निर्माण। तो हम भी प्रयास किए और वो बेचारे कहते हैं 29/10/16 को उनके कार्यकाल में सिर्फ नगर आयुक्त ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक, इनका पत्रांक नहीं है, मेयर साहब का पत्रांक नहीं है, अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक के आलोक में 4 लेन के स्थानीय आवश्यकता अनुरूप संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया जाना। माने अनुमंडल पदाधिकारी का इनका पत्र कहाँ है? अभी कहेंगे हम ही बना लिए, ठीक है बना लिए। फिर एक बैठक हुई, उस बैठक में भी वही है, अनुमंडल पदाधिकारी का पत्रांक है, उनका पत्रांक नहीं है। गए, एक चिट्ठी उन्होंने दिया, हम भी दिए, हो सकता है उन्हीं के चिट्ठी पर बन गया बेगूसराय वासी को। चलिए, अब वहां से बेचारे आए, कहते हैं हम सम्मान, आप फोटो नहीं खींचा। अब सब पार्षद के फोन किए, जिन्होंने उस दलियो फ्लाईओवर दे साबे हमारा बुके, अब अपने बुके खरीद के वहां सम्मान ले रहे हैं। गांधी स्टेडियम की बात करते हैं, उन्होंने कहा मैं इसको राष्ट्रीय स्तर का बनाऊंगा। मैं उस पे मिट्टी भराई का कार्य किया, उस समय के जो खिलाड़ी थे वो धरना दिए हुए थे, मैं उसमें मिट्टी भरवाया। बाद में संचालन समिति के बैठक में 1 करोड़ 85 लाख का एस्टीमेट बना, 92 करोड़ का आवंटन हो गया। आवंटन हुआ 30/1/16 को, 92 लाख का आवंटन, सॉरी 92 लाख का, 92 लाख का आवंटन होगा। ये मेरा पत्र नहीं है, ये जिला
समाहरणालय बेगूसराय का पत्र है और 92 लाख रुपया की स्वीकृति मिल गई। मेरा कार्यकाल खत्म हो गया 30/1/16 को, और 30/1/16 को आए तो कुछ करते ना, खाली फोटो कहे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के बनाए 17 में कहे, आज तक बेचारा स्टेडियम रो रहा है। 98 लाख का क्या हुआ? लौट गया पैसा, कम नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष में अगर आप काम नहीं कीजिएगा पैसा लौट गया। अब वो कहते हैं ये डस्टबिन की बात, ये देखिए 25/11/15 हमारा बोर्ड का लास्ट बैठक, उसमें कहा गया था बोर्ड द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेतु 10 से 12 लीटर क्षमता के कूड़ादान नगर निकाय के क्रय किए गए अथवा सरकार द्वारा अधिकृत संस्था के स्वीकृत दर पर तो सरकार का ये जो बुडको है ना, ये बिहार सरकार का उपक्रम है। और वो कहा जो मैंने एक एजेंसी से ये सारा रेट तय कर लिया है, आप आके हमसे ये खरीदारी कर सकते, जैसे आजकल पोर्टल पर खरीदारी होता है। और वो इस डस्टबिन का रेट लगाया 800 रुपया। मैंने ऑर्डर यहाँ बैठक किया, उसको ऑर्डर दिया, फिर एक बैठक हुई और उस बैठक में सभी पार्षद जो आज कह रहे हैं जी बहुत ईमानदार है, वो सभी बैठक में मौजूद है, ईमानदार वाले भी। और उस समय 15,000 डस्टबिन का मांग किया गया और उसके लिए एक चेक जो 1,20,00,000 रुपया का था, वो चेक बना। ये चेक संख्या है 27/1/16 को गया। उसके बाद उसकी आपूर्ति हुई। आपूर्ति कब हुआ? 2/4/16 को। तो 2/4/16 का हम मेयर नहीं थे। अगर सर हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, कोई सामान अगर वहां से गड़बड़ भेज देता है तो आप नहीं लेते, उसको लौटा देते। तो 2/4/16 को जब आया, 19/3/16 का आप बन गए, और 2/4/16 को जब आया घटिया डस्टबिन था, तो आप उसको लौटा न देते। और ये पैसा तो बुडको को गया। बुडको जो है सो एक बिहार सरकार की उपक्रम है, और बुडको जब यहाँ से फिर एनओसी गया, जहां हमको डस्टबिन इतना मिल गया है, तो बुडको उस कंपनी जो एजेंसी थी उसको भुगतान किया। इसमें हम कहां दोषी? अब कुछ लोग कहते हैं ये पुलिया वाला कहिए दिए। अब देखिए बस स्टैंड का, ये मेरे कार्यकाल में 5 करोड़ रुपया हम मंगवाए और 4,31,00,000 का उसका शिलान्यास किए। कहिएगा तो फोटो यो हम दिखा देंगे। अब ये है कार्यालय का जीर्णोद्धार, 12/3/13 को इसका जो है सो डीपीआर समर्पित किया गया, लिखा हुआ है बीओक्यू इसका समर्पित किया गया फलना के द्वारा। हम बने 2/5/13 को। अब मेरे कार्यकाल से जो पहले बना उसके लिए भी हम ही को दोषी माना जाता है। तो ये सब है वही जो सिर्फ कहना है, करना तो उनको कुछ है नहीं। तो इसी तरह है आज ई रिक्शा वाले के साथ, कहीं भी ई रिक्शा से पैसा नहीं लेना था। मेरे कार्यकाल में एक भी रिक्शा वाले से पैसा नहीं लिया जा रहा था, आज रंगदारी टैक्स लिया जा रहा है। तो साहब कितना बात कहेंगे, और कहते कहते अगर पूरे दिन दे दीजिएगा ना, साहब की विशेषता कम पड़ जाएगी। इतना उन्होंने साहब वहां किया है। और जहां तक रह गई बात, कुछ लोग कहते हैं, तो ये प्रशस्ति पत्र हमें मिला 17/1/16 को। भोला बाबू के लिखा हुआ है ना। 30/1/16 को मेरा कार्यकाल खत्म होने से मात्र 13 दिन पहले का ये है, मात्र 13 दिन पहले का। ये नहीं है जो शुरू में ही दे दिए और हम बाद में गड़बड़ किए। उनके हाथ के लिखा हुआ राइटिंग है सर। तो उसमें ये इन्होंने लिखा है कि बाघा वार्ड नंबर 24 के मस्जिद से लेके महावीर यह गंदगी भरा पड़ा है, आपने अभियान चला रखा है, सूरत बदल भी रही है और इसे नगर निगम के कार्य प्रशंसनीय हुए हैं। अब क्या दें? अब किसको क्या सबूत दें? ये 2/5/13 ये 15 का है। उन्होंने भी लिखा है जो आपका प्रयास अच्छा है, आपका प्रयास अच्छा है। ये 2 प्रशस्ति पत्र माननीय भोला बाबू के द्वारा, मैं क्या उनसे जबरदस्ती लिखवा लिया? मैंने भोला बाबू के लिए एक पथ का नामांकन करवाया, उनके लिए मूर्ति का मांग किया। आज तक साहब जो है ना मूर्ति नहीं लगवाए, आज तक साहब मूर्ति नहीं लगवाए। और कहते हैं मैंने बहुत कुछ नगर निगम में किया, स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम काल है। अगर बेगूसराय नगर निगम में पूरे शहर को तोड़ के गड्ढे में तब्दील कर दिया गया और इसको अगर वो स्वर्णिम काल कहते हैं तो जरूर है।
बेगूसराय नगर निगम के नाले में उनके कार्यकाल में बच्चा डूब के मर गया, अगर वो स्वर्णिम काल है तो स्वर्णिम काल हम मानते हैं। बेगूसराय के नाले में गाय का गिर जाना और 4 घंटे तक वहां के स्थानीय लोगों ने उस गाय को निकाला, अगर ये उनके लिए स्वर्णिम काल है तो है। बेगूसराय नगर निगम कार्यालय पर गोली चलना अगर उनके लिए स्वर्णिम काल है तो है। बेगूसराय में ई रिक्शा वाले से जबरदस्ती पैसा लेना अगर स्वर्णिम काल है तो है। शौचालय में 2 रुपया के जगह 10 रुपया वसूली करवाना अगर स्वर्णिम काल है तो है। आवास योजना में 15,000 से लेकर 30,000 तक राशि लेना अगर स्वर्णिम काल है तो है। मैं उसको स्वर्णिम काल मानता हूं और आपका स्वर्णिम काल आपको मुबारक हो। आपने 7 साल वहां मेयर के पद पे रहा, लोग सभी जानते हैं कि आपने वहां क्या किया। मैंने 2.5 साल में एक सेवक के रूप में वहां काम किया है और मतदाता मालिक सेवा अपना सेवक को चुनने के लिए तैयार हैं और इस बार बेगूसराय नगर निगम के मतदाता नेता नहीं सेवक का चुनाव करेंगे और आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी संजय कुमार का ये अभियान। आज 19 प्रत्याशी है ना, कोरोना काल आया था, कहां थे सब, कहां मेयर थे, कहां डिप्टी मेयर थे। यही बंदा जन सहयोग से हर घर तक पहुंचा, हर मोहल्ले में पहुंचा, सैनिटाइज करवाया, उस समय भी रोका गया, एक पत्र निकाला गया जो मजदूर जिस वार्ड में है उसी में काम करेगा। क्यों? ये नगर निगम आपका है, अरे क्यों नहीं कहीं जाएगा? अगर हमारा वार्ड सफाई हो गया तो 21 का मजदूर 22 में क्यों नहीं काम करेगा? उस पर कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने हमेशा विकास को रोकने का काम किया और जनता को सब कुछ पता है। आज कहते हैं कि मैं उनके उसके लिए वोट मांग रहा हूं, 7 साल में आप चाचा भतीजा कुछ नहीं किए। और एक बेचारे कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं, 7 साल तक महल में दरबारी किए और आज आप गरीब हो गए। स्कॉर्पियो पर 7 साल चढ़ के घूमे और आज आप गरीब हो गए। आपके पिताजी शिक्षक, माँ शिक्षिका, आप गरीब हो गए। हम 1 बीघा जोतेदार के बेटा अमीर हो गए। बारे लाट साहब 9 साल आपने वहां नगर निगम में रहा, जवाब न दीजिए जनता को क्या क्या किए, क्यों नहीं आवाज सबका बना। प्रधानमंत्री ने तो कहे थे कि 2022 तक सबको, मात्र अब 3 दिन बचा है, सबको आवास मिल गया क्या? बगैर सबको शौचालय मिले ओडीएफ कर दिया गया और हम जब विरोध किए तो मेरा फर्जी हस्ताक्षर कर दिए यही जनाब जो आज कहते हैं जब गरीब का बेटा है, मेरा फर्जी हस्ताक्षर करके वहां नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर जनता मौका देगी तो सारी बातें पटल पे आएगी और बेगूसराय जनता को बैठा के मैं सारी बातें लाऊंगा पटल पे। कोई चुप चोरी नहीं होगा। मैं साहेब के तरह ऐसा जो काम कर लूंगा वो भी कहूंगा मैंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं होगा। एक सेकंड सर, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, देखिए लगातार हम जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और जिस तरह का पूरा माजरा निकलकर सामने आ रहा है तो माहौल चुनावी है, लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उसी हिसाब से संजय जी से भी बात हुई और इन्होंने कहा कि मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है, मेरे पास पूरा खतिहान है, आप आइए और सबको हम बारीकी से आपको दिखाएंगे, आपकी जनता को भी दिखाएंगे। उसी वजह से ये सब कुछ निकल कर आपके सामने है। फाइनली सर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जहां तक राजीव रंजन की बात है, जहां जहां तक उनसे बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हम गरीब आदमी हैं और हमारी संख्या ज्यादा है, तो जनबल जिसके साथ है, जनसंख्या जिसकी ज्यादा है, जीतेगा वही। जनबल देखिए, ये कहने से जनबल थोड़े होता है। आज मेरे घर के बगल में चले जाइए ना, सब पिछड़ाती पिछड़ा दलित रहते हैं और पूरे आप शहर में मैं आपसे आग्रह करता हूँ अविनाश जी, आप किसी भी वार्ड में चल जाइए, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी बेचने वाले को पूछ लीजिए, एक ही नाम है संजय। अरे चेहरा कहाँ से लाए? पीछा लग के राजनीति कीजिएगा, फ्रंट लाइन पे आइए, राजनीति कीजिए। डर से 7 साल तक पीछे लगे रहे, आज कहते हैं हम गरीब के बेटा हो गए, किसके पीछे थे? और कल वही गारंटर जो है कह रहे हैं तो ये जो जीतेगा ना तो हम जो कहेंगे वो करेगा। यही करने के लिए जनता वोट देगी। जनता उसको नहीं चुनेगी जो अपने मन से करेगा और जनता का काम करेगा। वो ये भी कह रहे हैं निवर्तमान मेयर साहब की 6 साल तक मेरे साथ रहकर इन्होंने काम सीखा है कि किस तरीके से काम किया जाता है। 6 साल उनको सीखने में लग गया। हम तो 2.5 साल में नगर निगम को नगर निगम बना दिए और फिर आप नगर निगम को फिर नगर निगम बना दिए। इस सीखने में कहाँ है? वहां कार्य कौन करता है? पदाधिकारी को करना होता है।
सिर्फ बोर्ड की बैठक है, उसमें निर्णय लेना है। आपको नहीं बुझने आता है, सीखने में इतना सीखने की क्या आवश्यकता है? आप शहरवासी से सलाह ले लेते। बहुत सारे हमारे लोग हैं शहर में जो मुफ्त में सलाह देते हैं, और आप ले लेते, अच्छा काम हो जाता। ये सब ढकोसला है। चलिए, कौन क्या बोलता है उनको बोलने दीजिए, उनकी बोली उनको मुबारक हो। ना मैं कोई जाति हूँ, ना पार्टी हूँ, मैं बेगूसराय नगर निगम का सेवक हूँ, और जनता मालिक अगर मौका देगी तो हम सेवा करेंगे। पिंकी देवी को आशीर्वाद देंगे, और मैं एक पर एक उनको फ्री मिलूंगा। जहां भी जनता खोजेंगे, जनता के घर तक, उनके दरवाजे तक मैं जाऊंगा। सर आखिरी में बेगूसराय की जनता देख रही है सर, और हमारे माध्यम से लगभग नगर निगम चुनाव पर सर लोग नजर गड़ाए हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से आखिरी विनती कीजिए सर पब्लिक से, क्योंकि सब लोग यहाँ नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इस बार नेता का नहीं सेवक का चुनाव कीजिए, जो आपका सेवा किया है। और पिंकी देवी आपके सेवक के रूप में काम की है, और देखना है तो नमूना देख लीजिए ना विष्णुपुर चतुर्भुज पोखर का। 7 साल तक तो हम मेयर नहीं थे, लेकिन आज भी विष्णुपुर चतुर्भुज चकाचक है, और वैसा ही चकाचक सभी पोखर मिलेगा। क्यों न कहे थे साहब, जो बड़ी पोखर को हम शहर का नजीर बनाएंगे, काहे नजीर बनाए? कहे थे 80 लाख रुपया खर्च करके तेलिया पोखर को मैं ऐसा बना दूंगा, काहे न बनाए? कोई रोका था? अरे कहने के लिए कहे, बात खत्म है। अब चलिए, फिर जनता जिनको मौका देगी, मैं जनता से अपील करता हूं, तो आप 28 तारीख को क्रमांक 10 पिंकी देवी चारपाई छाप पर अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए, और फिर ये सेवक आपको उसी साइकिल और मोटरसाइकिल से मिलेगा, आपकी समस्या को सुनेगा और दूर करने का प्रयास करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय नगर निगम के पूर्व मेयर संजय जी को। इन पर जितने आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार को, इन तमाम आरोपों को इन्होंने खुलकर हमारे सामने रखा, हमारे कैमरे पर रखा। इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सब कुछ हुआ है, सारा बवाल हुआ है। पर आगे आप जनता जनार्दन है, आप सोचिए आपको किनको चुनना है, किनको सेवक बनाना है। बाकी बात, जिनको वोट दीजिएगा वो नगर निगम के सेवक बनकर आपका सेवा करेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल के साथ, और क्या है अपनी राय एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारा चैनल फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।